रोज सुबह जब हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले हम में से बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन को ही चेक करते हैं। उसके बाद एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सही वो गलत, ऐसा होना था, ऐसा नहीं होना था। यानी कि दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहता है और लास्ट मोमेंट में जब आप बेड पे होते हैं तो उस समय भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही चेक कर रहे होते हैं। किसका ईमेल आया, किसका व्हाट्सएप का मैसेज आया, किसको रिप्लाई देना है, किसको रिप्लाई नहीं देना है, किसकी डीपी अच्छी है। जनाब थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए भी निकालिए। उपवास एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है, लेकिन वर्तमान में एक इंटरनेट का उपवास भी ज़रूरी हो गया है। दिन में कम से कम 1 घंटे का समय आप बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना दोस्तों के, बिना भी किसी सुविधा का इस्तेमाल किए हुए चुपचाप अपनी मनपसंद जगह पर बैठकर बिताइए। विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो कि इस आपाधापी में छूटी जा रही हों और उनको केयर की ज़रूरत हो। कुछ रिश्तों की बेल हो सकती है मुरझा रही हो, उनमें पानी देने की आवश्यकता हो और ये जो खाली वक़्त आप बिताएँगे, निश्चित रूप से ये बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए भी, अपने विचारों के लिए भी और अपनों के लिए भी निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज की तारीख़ है 3 फरवरी 2019। शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज़। यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आर्थिक पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए पहली भर्ती का ऐलान कर दिया गया है और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी को करनी है जूनियर इंजीनियरों की भर्ती। हालाँकि इस भर्ती के बारे में मैं पहले ही सारी जानकारी आपको पहले के वीडियोज़ में दे चुका हूँ। कल के मॉर्निंग न्यूज़ में भी इसकी चर्चा मैंने की थी। लेकिन यहाँ पर ये बात आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस भर्ती में आर्थिक पिछड़ों को जो 10% का आरक्षण देने की बात कही गई है, वो इसमें लागू किया गया है। सरकार के इस कदम को राजनीतिक फ़ायदे से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जो चुनाव से पहले सामान्य वर्ग को यह संदेश देना चाहती है कि जो कहा उसे पूरा किया। इसके साथ वह इस लाभ के ज़रिए एससी-एसटी एक्ट में बदलाव के बाद सामान्य वर्ग में उपजे असंतोष को भी दफन करना चाहती है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में सरकार को मध्य प्रदेश में इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा था। ऐसे में इसे लेकर सरकार मुस्तैद दिखना चाहती है। एनीवे फ्रेंड्स, ये पहली वैकेंसी है जिसमें 10% आर्थिक पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और इससे बहुत सारे लोगों का भला भी होगा। एई 2013 की लिखित परीक्षा में 2641 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने लंबे इंतजार के बाद शनिवार को एई वर्ष 2013 की लिखित परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया है। इसमें 2641 सफल घोषित किए गए हैं। ये अभ्यर्थी अब इंटरव्यू देंगे। आयोग 819 पदों के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जल्द जारी करेगा। साथ ही अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व कट ऑफ अंक भी जारी होंगे। यूपीपीएससी की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य व विशेष चयन परीक्षा 2013 की लिखित परीक्षा 10, 12 और 13 अप्रैल 2016 को कराई गई थी। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट व कार्यालय के सूचना पट पर उपलब्ध है और इसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है जिसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2014 जो कि दिनांक 11 नवंबर 2018 को आयोजित की गई थी, तो उसमें सामान्य अध्ययन, सांख्यिकी विश्लेषण की प्रविधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी विषय की चारों सीरीज ए, बी, सी और डी की प्रश्न पुस्तिकाओं की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर दिनांक 7 फरवरी 2019 तक उपलब्ध है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्तर कुंजी को देख लें और यदि कोई उन्हें विसंगति प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य के साथ दिए गए प्रारूप पर विषयवार अलग-अलग आयोग को एक बंद लिफाफे में अंजू कटियार, परीक्षा नियंत्रक, अति गोपन 1 अनुभाग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को संबोधित हो डाक के द्वारा या काउंटर पर दिनांक 8 फरवरी 2019 को सायं 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं। प्रत्यावेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2019 है। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और नीचे प्रारूप भी दिया गया है जिसमें अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम और एक टेबल बनानी है जिसमें क्रम संख्या, प्रश्न संख्या, आयोग का उत्तर, प्रत्यावेदक का उत्तर और साक्ष्य लगाकर नीचे अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर लिखकर इसे आपको देना है।
तो फ्रेंड्स, अगर इस परीक्षा से आप संबंधित हैं तो ये न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एएसओ परीक्षा में पूछे गए थे 3 गलत सवाल। तो यहाँ पर जो न्यूज निकल के आ रही वो क्या है? न्यूज ये है कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं में गलत सवाल पूछने का सिलसिला थम नहीं रहा है। साख सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2014 में भी 3 गलत सवाल पूछे गए थे। आयोग ने शनिवार को इस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करते हुए तीनों सवाल हटा दिए हैं। साथ ही एक सवाल के 2 विकल्पों को सही माना है। आयोग ने उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों को 8 फरवरी तक आपत्ति मांगी है। एएसओ स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन पिछले साल 11 नवंबर को कराया गया था। और इसी के साथ फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगली खबर पर। तो यहाँ पर एक खबर ये भी निकल के आ रही है, अभी हाल ही में आपने देखा था कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो रही थी तो उस समय हिंदी जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, हिंदी का प्रश्न पत्र, उसमें एक सवाल ये उठाया गया कि एक ही गाइड बुक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और इसके लिए अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि एक ही गाइड से बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाए। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला पीजीटी 2016 की परीक्षा में भी हुआ है। 2 फरवरी को जो परीक्षा हुई है, भूगोल का जो पेपर हुआ, तो उसमें आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि माजिद हुसैन की जो किताब है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग 80% और बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि एज इट इज किताब से ही ले लिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी राय माने तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। अगर एक किसी खास गाइड बुक से आप सारे प्रश्नों को ले लेते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो फैक्ट गलत पूछे जाएं तब उस पर आपत्ति की जा सकती है। निश्चित रूप से जब क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं तो किसी न किसी किताब का रेफरेंस लिया जाता है और ऐसे में कुछ पेपर सेटर ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि ये प्रश्न मतलब अच्छे हो सकते हैं और उसे एज इट इज ले भी लिया जाता है। हालांकि इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी आपत्ति कर रहे हैं और इसके बारे में यहाँ पर अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के विकल्प भी गाइड में दिए गए हैं, विकल्प से वो आपस में मैच हो रहे हैं। परीक्षार्थियों ने प्रवक्ता भूगोल का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञ को काली सूची में डालने के साथ परीक्षा निरस्त कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। इस बारे में चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार का कहना है कि परीक्षा के लिए तय पाठ्यक्रम के आधार पर कई किताबें हैं, ऐसे में सवाल किसी पुस्तक से ही हो सकते हैं। ऐसे में प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पर सवाल उठाना समझ से परे है। परीक्षार्थी इस संबंध में चयन बोर्ड के पास अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं और चयन बोर्ड इस पर विचार करेगा। हालांकि न्यूज ये मिल रही है कि 60% ने कल पीजीटी 2016 की परीक्षा को छोड़ दिया है और पहली पाली में 201 परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत कुल मिला के 1,02,948 परीक्षार्थियों में से मात्र 40% ने ही परीक्षा में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि दूसरी पाली में 160 केंद्रों पर पंजीकृत 82,530 परीक्षार्थियों में से 40% ही परीक्षा में उपस्थित हुए। फ्रेंड्स, इसी के साथ एक नई वैकेंसी जारी हुई है DSSB में। यहाँ पर विभिन्न श्रेणी के कुल 204 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके अंतर्गत लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जूनियर लैब असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर भर्तियां होंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 मार्च 2019 लास्ट डेट रखी गई है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया में संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो पद हैं उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट को दे सकते हैं और इसके लिए आप DSSB ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वहां पर विजिट कर सकते हैं। हालांकि एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC का 27 पद है, जिसमें जनरल के लिए 14 पद रखे गए हैं और इसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें चयन 1 टीयर और 2 टीयर एग्जामिनेशन प्रक्रिया और स्किल टेस्ट के माध्यम से कराया जाएगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अगर आपको आवेदन करना है तो आप DSSB.delhigovernment.nic.in delhigovt.nic.in पर लॉगिन करना होगा और उसके बाद होम पेज खुलने पर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में आपको जाना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 60वीं से 62वीं का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसके टॉपर सुशांत कुमार चंचल बने हैं। इन्हें 1020 अंक की कुल परीक्षा में 727 अंक प्राप्त हुए हैं। चंचल कुमार
लिखित परीक्षा के भी टॉपर रहे थे। इनका विषय अर्थशास्त्र है। वहीं दूसरे स्थान पर आमिर अहमद रहे हैं। इन्हें 714 अंक प्राप्त हुए हैं। इनका विषय समाजशास्त्र था। तीसरे टॉपर श्रेया कश्यप हैं। इन्हें 710 अंक मिले। ये दर्शन शास्त्र विषय से हैं। परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 642 परीक्षार्थियों का फाइनल रिजल्ट निकाला गया है। आयोग ने फाइनल परीक्षा का रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। आयोग की ओर से कट ऑफ भी जारी कर दी गई है और इस परीक्षा में कुल 1650 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 1591 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें और बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।